तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको आयकर यानी कि टैक्स वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो पेपर में बहुत तो नहीं पूछे जाते बट फिर भी कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सेकंडों में कैसे करते हैं उसकी ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन जो कर उसे अपनी आय पर देना होता है वह आयकर 20% से घटकर 16% हो गया। अब वह पूर्व के समान कर के रूप में समान धनराशि का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय रुपए में क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आप पहले छोटी सी बात समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपए है। कितनी? आपकी सैलरी 100 रुपए। अब किसी की ज्यादा हो तो वो अपने हिसाब से मत बताना। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 100 रुपए। अब 100 रुपए जब आपकी सैलरी आई तो हो सकता है उसमें कुछ टैक्स कटता हो, सरकार टैक्स काटती है। तो आपने कहा टैक्स कितना काटेगी ये तो हमें पता नहीं, तो हमने कहा टैक्स का रेट तो होगा कुछ ना कुछ कि भैया 100 पर हम 17% काटेंगे या 20% काटेंगे। चलो मान लो कि हमने 100 पर 20% टैक्स काटा सरकार ने, मैंने नहीं, 100 पर सरकार ने 20% टैक्स काटा। अब परसेंट हटाया तो 20% हटाया तो नीचे आ गया 100। तो यानी कि 100 का 20%, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या ये कह सकते हो 20% ऑफ 100। कितना? 20% ऑफ 100। तो ये आ गई सैलरी, ये आ गया टैक्स रेट, यानी कि 20% आपका टैक्स लगा। तो आपको पता चल जाएगा 100 से 100 तो कट गया, यानी कि टैक्स कितना कटा आपका। तो आप कहेंगे सर जी 20 रुपए तो टैक्स कटा है। यानी कि आपकी सैलरी का 20%, जितनी भी सैलरी थी आपकी 100 रुपीज मानी, तो 100 का 20% कितना हो गया टैक्स, तो 20 रुपए हो गया। तो यही बात आपको पता होना चाहिए कि सैलरी इंटू टैक्स रेट, सैलरी इंटू टैक्स रेट बराबर क्या? टैक्स। ये क्या है? टैक्स। तो सैलरी इंटू टैक्स रेट बराबर टैक्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? आयकर 20% से घटकर 16% हो गया, यानी कि जो टैक्स रेट है वो कितना था पहले, आप कहेंगे 20% था, और अब कितना हो गया? 16% हो गया। आगे क्या लिखा है? अब वह पूर्व के समान कर के रूप में समान धनराशि का भुगतान करता है। हमें तो ये पता है कि टैक्स रेट इंटू सैलरी होता है, लेकिन उन्होंने ये बोला जो टैक्स है पूर्व के समान कर के रूप में, कर जो है वो क्या है? समान धनराशि का भुगतान करता है। यानी कि जो टैक्स है वो कितना है? जो पहले पे करता था, यानी कि मान लीजिए कुछ भी अपने हिसाब से हमने कहा 100 रुपए पे करता था, तो वो अभी भी 100 रुपए ही पे करेगा। यानी कि जो पहले कर था वही कर अभी लगेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको टैक्स रेट को सैलरी में पलट देना है, यानी कि 16 को इधर ले आना है, 20 को इधर ले जाना है। तो ये तो 100 सिर्फ मानने के लिए था, बाकी 100 की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो 16 को आप इधर ले आओगे, 20 को आप यहां ले आओगे, लेकिन कब? जब जो टैक्स पहले लगता था वही टैक्स अभी लेगा, यानी कि समान रूप से दोनों तरफ कर बराबर होना चाहिए। अब आप इसे काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहो कोई दिक्कत नहीं, तब भी बराबर आएगा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, मैंने क्या बताया, टैक्स रेट इंटू सैलरी करोगे तभी टैक्स आएगा। तो मैं टैक्स रेट इंटू सैलरी करूं, टैक्स रेट इंटू सैलरी करूं तो दोनों तरफ कर समान आएगा। देखो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 इंटू 20 करोगे 320 आ जाएगा, और यहां पर देखो 16 इंटू 20 320। तो 320 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? टैक्स रेट को सैलरी में पलट देना पड़ा। तो यहां पर आ गया 320। बाकी आप कहो कि मैं इसे काटना चाहता हूं, है तो रेशियो में, तो आपने कहा काट। देखो 4 से तो 4 बार कट गया, 4 से 5 बार कट गया। आप चाहे तो ऊपर वाले को भी काटना चाहो तो काट सकते हो। आपने कहा 4 से ये 5 बार कट गया, 4 से ये 4 बार कट गया, तो ये 5 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 20। 4 इंटू 5 करोगे तब भी आएगा 20। तो जितना टैक्स पहले लग रहा था उतना ही टैक्स अभी भी लग रहा है। तो हमें इतना सब पंचायत करने की यहां पर जरूरत नहीं है। जरूरत थी सैलरी में वृद्धि हुई कितनी है। तो आप कहेंगे देखो सैलरी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 5। तो आप कहेंगे वृद्धि कितने की हुई? 1 की वृद्धि हुई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। कितने की? 2 लाख रुपए की वृद्धि। अगर आप 16 से देखते तो 16 से 20 हुई, यानी कि 4 की वृद्धि होती। तो वो जिस हिसाब से देखना चाहो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैं दोनों से बता दूंगा। आपने कहा कि 4 से 5 हुई, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई, तो 1 का मान 2 लाख रुपए। अब उन्होंने बोला उसकी बढ़ी हुई आय रुपए में कितनी है, तो आप कहेंगे बढ़ी हुई आय तो कितनी है? 5। तो हमने 1 का मान पता है 2 लाख, 5 का मान निकालेंगे तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कि 10 लाख हो जाएगा। जब ये इसका 5 गुना है तो आप इसका 5 गुना करोगे तो 2 इंटू 5 10 लाख। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन टिक कर दो। आप कहते 16 से 20 मानते तो आप देखेंगे कितने की, 16 से 20 में अगर आप लेके चलेंगे तो कितने की वृद्धि हुई? 4 की। 4 का मान कितना दिया है? आप कहेंगे सर जी 2 लाख रुपए दिया है, 4 का मान 2 लाख रुपए। अब बढ़ी हुई आय पूछा है, तो बढ़ी हुई आय कितनी थी? 20। तो यहां से देखो 4 का मान कितना गुना है? ये 4 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसको भी 5 गुना कर दो, तो 2 इंटू 5 करोगे ये आ जाएगा 10 लाख। तो जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयकर की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का कर दायित्व 10% बढ़ जाता है। उसके आय में प्रतिशत कमी वृद्धि क्या होगी वो आपको बताना है, कमी होगी कि वृद्धि होगी। अब देखो जो टैक्स रेट है वो 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, तो हमने कहा टैक्स रेट जो है वो 4% से कितना हो गया, 5% हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का कर दायित्व जो है वो 10% बढ़ जाता है। यानी कि जो टैक्स भरता था वो पहले तो मान लीजिए 100 रुपए भरता था, अब वो कितना ज्यादा भरता है, 10% बढ़ जाता है, यानी कि 110 भरता होगा। तो सैलरी को आप पलट नहीं सकते। यहां पर पता चले कि आप 5 को आप यहां लिख दो, 4 को आप यहां लिख दो, ऐसा नहीं करना। मैंने ऐसा कब कहा था, जब टैक्स दोनों तरफ बराबर हो। लेकिन 10% तो बढ़ गया, तो यहां पर टैक्स पहले 100 भरता था, अब कितना भरता है, 110। तो हमें यहां पर सैलरी बतानी है कि उसकी सैलरी में कितना चेंज आया होगा। तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 110 में कर देंगे। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, 5 यहां 4 यहां। अब ये देखो जो जो कट रहा है काट लो। आपने कहा ये 0 से, तो ये 0 कट गया, और कुछ कट रहा है तो रहने दो, मत काटो। कट भी रहा है तो मत काटो। 10 इंटू 5 करोगे ये हो जाएगा 50, और 11 इंटू 4 करोगे तो 44। तो आप कहेंगे यहां पर 50, पहले उसका जो टैक्स था वो कितना लगता था, 50, अब कितना टैक्स भर रहा है, वो 44 भर रहा है, यानी कि कितने की कमी आ गई। तो आप कहेंगे 6 की तो कमी आ गई, कितने से, 50 से। तो परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12%। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन उसके द्वारा आय पर दिया जाने वाला कर 12% से घटकर 10% तक हो गया है। अब वह 10,000 रुपए अधिक आय कर देता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसकी सैलरी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई, और जो टैक्स रेट है वो 12% से घटकर 10% तक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने अभी किए, लेकिन यहां पर एक बात और लिखी है, अब वह 10,000 रुपए अधिक आय कर देता है। अगर यही चीज परसेंट में होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने एक्चुअल वैल्यू बोल दी है कि 10,000 रुपए अधिक आय कर देता है, यानी कि टैक्स जो है वो 10,000 रुपए अधिक देता है। अब उसकी बढ़ी हुई आय बताना है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को करने का तरीका। तो मान लीजिए पहले उसकी सैलरी क्या रही होगी, एक्स रही होगी। आप अपने हिसाब से ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको मानना है। तो मैंने कहा एक्स मान लिया। अब उसकी सैलरी पहले एक्स रही होगी, तो एक्स पर उसका टैक्स कितना लगता था, जब उसकी सैलरी एक्स थी तो उस पर 12% का टैक्स लगता था। तो हमने कहा 12% का टैक्स लगता, प्रतिशत आया, नीचे कितना जाएगा, 100। अब हुआ क्या, जब उसकी सैलरी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हो गई, यानी कि सैलरी कितनी थी, एक्स, और एक्स पर 5 लाख रुपए की वृद्धि हो गई। तो हमने कहा 5 लाख की वृद्धि हो गई, अब उस पर टैक्स कितना लगता है, तो 10% हो गया, यानी कि 12 से 10 हो गया, तो टैक्स 10% लगता है। अब प्रतिशत आया, नीचे आ गया 100। आगे क्या लिखा है, अब वह 10,000 रुपए अधिक आय कर देता है, यानी कि जब उसकी सैलरी एक्स थी तो वो कुछ ना कुछ टैक्स देता था, लेकिन जब उसकी सैलरी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई तो वो टैक्स क्या है, 10,000 रुपए ज्यादा हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच का जो टैक्स का अंतर है वो कितने का है, 10,000 रुपए का है। कितने का है, 10,000 रुपए का। तो आपको अंतर निकालना है इन दोनों के बीच। अब अंतर कैसे निकालते हो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन, आपको खुद समझना है कि भैया सैलरी पहले एक्स थी, अब सैलरी एक्स प्लस 5 लाख हो गई, यानी कि ये सैलरी ज्यादा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। यानी कि अब यहां देखो सॉल्व करो, तो हमने कहा 10 का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो ये हो जाएगा 10x, 10 का मल्टीप्लाई 5 लाख में किया तो ये हो जाएगा 50 लाख। मैं अभी सिर्फ नॉर्मल लिख रहा हूं, लाख को लाख ही लिख देता हूं। नीचे क्या है 100, तो नीचे कितना आ गया 100। अब ये कितना है 12x बटे कितना है 100। अंतर इन दोनों के बीच अंतर ही तो है, यह 10,000 का, तो अंतर निकाल लिया, यानी कि माइनस कर दिया। अंतर कितने का है, 10,000। आगे इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। तो पहले आप इसी को सिंप्लीफाई करो, बाद में हम लास्ट के 10,000 पाएंगे। तो हमने कहा नीचे का एलसीएम लिया तो कितना आएगा 100। भाई नीचे दोनों जगह 100 ही है, तो एलसीएम आ गया 100। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ऊपर कितना है 10 प्लस एक्स, या 10x प्लस 50 लाख। 10x प्लस 50 लाख माइनस ये भी 100 से 100 कट गया, तो ऊपर क्या जब 12x। अब यहां पर देखो क्या क्या हो रहा है, 10x माइनस 12x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 50 लाख, यही तो है, बटे 100। अब ये 100 जो है देखो बेसिक से बिल्कुल लेकर चला हूं, बटे 100। यहां कितना है 10,000, तो हमने 10,000 लिख दिया। अब यहां का 100 आप क्या इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहां का 100 हटाओगे, यहां 2 जीरो चिपका दो, तो ये हो जाएगा कितना 10 लाख। 10 लाख लिख लो या सीधे जितना जीरो है वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 50 लाख है। अब माइनस का 2x से आप इस साइड ले जाओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। और ये 50 लाख, तो 50 लाख अपनी जगह ही है। और ये कितना है 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख आ गया। तो 10 लाख को जब इस साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 लाख। 50 लाख में 10 लाख को माइनस किया तो हो गया 40 लाख।
तो 2x का मान कितना आ गया, 40 लाख आ गया। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, आप कहेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 20 लाख। x का मान 20 लाख, उन्होंने क्या बोला, उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है, x का मान आ गया 20 लाख, ये आ गया x। अब बढ़ी हुई आय तो यही है ना, ये तो पहले की आय थी, ये बढ़ी हुई आय है टोटल पूरी, तो x का मान 20 लाख और प्लस 5 25 लाख, यही आपका आंसर, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी आती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको इसके लिए ध्यान से समझना। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप ये सोचोगे कि कहां कहां से क्या क्या चीजें आ गई, इसलिए ध्यान से समझना। देखो, आयकर में 17% की वृद्धि होती है और शुद्ध आय में 3% की कमी आती है। तो इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्या, मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 100 रुपए है, ये क्या है, इनकम है। अब इनकम आपकी 100 रुपए, मैंने कहा ठीक है, कितनी है इनकम, 100 रुपए। अब होता क्या, इनकम जब आपकी 100 रुपए तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स कटता होगा। आपने कहा हाँ सर जी, टैक्स, इनका सैलरी मिलने के बाद टैक्स तो कटता है। मान लीजिए 20% ही टैक्स कटता है। हमने कहा ठीक है, कितना टैक्स कटा, 20%। अब इनकम आपकी 100 रुपए थी, टैक्स आपका 20 रुपए कट गया, तो आपको नेट इनकम कितने मिलेगी, जब आपको आपके हाथ में पैसा आएगा तो आपको कितना मिलेगा। आपने कहा 100 रुपए इनकम थी, 20 रुपए कट गया, तो उसने सरकार ने मुझे 80 रुपए ही दिए होंगे। भाई 20 रुपए तो उसने सरकार ने टैक्स काट दिया, तो 80 रुपए यानी कि वो आपकी नेट इनकम है, यानी कि शुद्ध आय। अब होता क्या है, मान लीजिए कि सैलरी आपकी वही 100 रुपए, सैलरी कितनी है, 100 रुपए। इस बार क्या हुआ, सरकार ने जो टैक्स है वो 30 रुपए काट लिया। कितना काट लिया, 30 रुपए काट लिया। तो अब आपको सैलरी कितनी मिली होगी, भाई 100 में अगर 30 रुपए काट लेगा तो 70 रुपए आपको मिलेगी, सीधी सी बात है। तो मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे टैक्स में कुछ ना कुछ चेंज आया, आप कहेंगे हाँ आया तो है, कितने का चेंज आया, आप कहेंगे +10 का चेंज आया। कितने का है, +10 का जब चेंज आया, यहां पर वृद्धि हुई है, तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर 10 की कमी हुई होगी। कितने की, 10 की कमी हुई है। चलो एक और समझ लेते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपए, कितनी है सैलरी, 100 रुपए। अब मैं कहूं, अब जो सरकार टैक्स ले रही है वो 40 रुपए ले रही है। कितना ले रही है, 40 रुपए ले रही है। अब अगर 40 रुपए टैक्स ले रही है 100 रुपए पर, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी, 60 रुपए होगी। होगी कि नहीं होगी, तो आप देखोगे चाहे तो यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, दोनों तरफ से बराबर आएगा। मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं इस 20 से ही देख लेता हूं। तो आपने कहा यहां तो जो टैक्स है वो 20 रुपए की वृद्धि हुई है यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर जो टैक्स है यहां पर वो 20 रुपए की कमी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यहां पर टैक्स में वृद्धि होगी और जो नेट इनकम में कमी होगी वो दोनों तरफ बराबर होगा। क्या, अगर टैक्स में कमी होगी तो नेट इनकम में वृद्धि होगी, वो दोनों तरफ ही बराबर होगा। आप चाहे यहां देखो, यहां अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहां पर +10 हो रहा है, यहां -10 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो +20 हो रहा है, यहां पर देखूं तो -20 हो रहा है। तो टैक्स में हुई वृद्धि और नेट इनकम में हुई कमी दोनों बराबर है। क्या, टैक्स में हुई वृद्धि और नेट इनकम में हुई कमी दोनों ही बराबर है। बस मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाहता। तो अब मैं कहता हूं टैक्स कितना है, ये पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ टी लिख लो। टैक्स में 17% की वृद्धि होती है, तो 17 मान लो, परसेंट को हटाना है तो 100 लगा दो अपॉन में, नहीं हटाना कोई बात नहीं, हमने कहा परसेंट का परसेंट लिखा रहने दो। अब ये दोनों बराबर है, टैक्स है किसके बराबर, हमने कहा नेट इनकम के बराबर है। तो नेट इनकम में क्या होती है, कमी होती है 3% की, तो 3% की कमी। अब परसेंट हटाना चाहो तो हटा लो भाई, तो हमने कहा जब यहां पर भी लिखा है तो यहां पर भी लिखा रहने दो। तो काटा पीटी करो, देखो परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो पास वाला होता है वो पास वाले की वैल्यू होती है, जो दूर होता है वो दूर वाले की वैल्यू होती है। तो ये आपको बेसिक रेशियो में भी पढ़ाया गया है। तो नेट इनकम और टैक्स का मान कितना है, तो आप कहेंगे टैक्स का मान तो आया और नेट इनकम का जो मान आया वो कितना है, टैक्स है 3, टैक्स का मान कितना है 3 और नेट इनकम का मान कितना है 17। अब देखो, ये तो समझ गए, टैक्स का मान आ गया 3, नेट इनकम का मान आ गया 17। उसने हमसे पूछा क्या है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर कैसे निकलेगा, यानी कि टैक्स रेट कैसे निकलेगा। तो टैक्स रेट निकालने के लिए आपको टैक्स पता होना चाहिए। अब टैक्स तो आपको पता है कितना है 3। अब निकालोगे किस पे, वो इनकम पर निकालोगे, लेकिन इनकम तो आपको पता नहीं है। हमें पता है टैक्स कितना है 3, नेट इनकम कितनी है 17। अब इनकम कितनी होगी, तो आप कहेंगे 20 होगी। कैसे, देखो मैंने कहा इनकम आपकी कितनी थी, 100 रुपए थी, टैक्स आपने काट लिया है, सरकार ने काट लिया कितना, 20 रुपए, तो नेट इनकम आ गई 80 रुपए। अब मैं कहूं कि 80 रुपए आपकी नेट इनकम है, अगर मैं 20 रुपए टैक्स को यहां पर जोड़ दूं तो सैलरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100 रुपए, तो आपकी सैलरी हो जाएगी। यानी कि नेट इनकम और टैक्स को जोड़ दोगे तो वो आपकी इनकम के बराबर है, यानी कि 17 और 3 जोड़ दोगे तो ये आपकी इनकम हो जाएगी, यानी कि 20। अब हमें परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 से कट गया 5 बार, तो 3 × 5 यानी कि 15%। यही आपका आंसर है, ये टैक्स रेट है। सी ऑप्शन टिक कर दो। बाकी इतना सब आपको
करना नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना सा करना था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहता टैक्स इंटू 17% बराबर नेट इनकम इंटू 3% कर दो, तो आप कहते ये आया कैसे, तो वही चीज समझाना था यहाँ पर। अब देखो इतना सब भी नहीं करना, आपको तो सीधा सीधा याद रखना है कि आयकर का जो 17% दिया है और शुद्ध आय, आयकर में 17% की वृद्धि होती है, शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, दोनों को प्लस कर दो तो ये आपकी इनकम हो जाएगी। तो आपने कहा 17 + 3 कितनी हो गई 20। अब ये हो गई 20, तो हमने कहा इनकम को तो नीचे रख देंगे, इनकम आ गई नीचे। अब जो शुद्ध आय में जो कमी आती है उसे ऊपर रख देना, कितने की 3 की कमी, परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 से 5 बार कट जाएगा, 3 × 5 15%, इतना सा था और कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या है, याद नहीं रख पाते हैं तो समझने के लिए ये सब बताना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा का आयकर 28% बढ़ गया, तब उसकी शुद्ध आय 5 सही 1/3% से कम हो गई, उसके आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी किया वैसे ही करना है। तो देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई कठिन तरीका तो है नहीं, दूसरे तरीके से आप कर लेना। पहला तरीका मैं बताया तो जिससे मैंने आपको बताया था, तो टैक्स यानी कि टैक्स में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 28% की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत का प्रतिशत लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसकी शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम में कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे 5 सही 1/3% की कमी हो गई। तो ये तो अजीब सा फ्रैक्शन दिख रहा है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 15 और ऊपर वाले को प्लस कर दे तो 15 + 1 16। तो नेट इनकम में कमी हुई यानी कि 16/3, प्रतिशत का प्रतिशत। अब परसेंट से परसेंट तो ये कट ही जाएगा, और जो कट रहा है उसे काट लो। तो आपने कहा देखो 4 से तो ये कट गया 4 बार, और 4 से कट गया ये 7 बार, 4 4 7 28 और 4 4 16। तो अब ये क्या है, इक्वल में, तो 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो मैं इसे 3 को यहां से हटा के इसे 21 कर देता हूं, तो 7 × 3 करोगे 21। तो टैक्स का मान और नेट इनकम का मान पास वाले का पास वाला हो जाएगा, दूर वाले का दूर वाला हो जाएगा। तो टैक्स का मान कितना आ गया 4, और नेट इनकम का मान कितना आ गया, आप कहेंगे नेट इनकम का मान है 21, तो 4/21 यानी कि टैक्स 4 नेट इनकम 21। अब हमें आयकर की दर बतानी, तो टैक्स कितना है 4 और इनकम कितनी होगी, तो दोनों को प्लस कर दो, 21 4 25। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से ये 4 बार कट गया, 4 × 4 करोगे 16%, यही आपका आंसर, ए ऑप्शन टिक कर दो। तो आज आयकर का टॉपिक खत्म हो गया। अब कमीशन वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, बाकी उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। देखो अगर मुझे कोई टॉपिक याद ना हो तो आप अपने हिसाब से भी अपने अपने टॉपिक बता दीजिए, जो भी टॉपिक होंगे परसेंटेज के वो मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है मुझे। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाए, मान लो एक आध टॉपिक, तो वो आप कमेंट में अभी से ही बता के चलो, कि जिससे मैं आगे उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाऊं कि मुझे ये पढ़ाना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।